आप सभी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का ब्लॉक में, वर्ग में और आवर्त में निर्धारण से संबंधित कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मतलब बिना आवर्त सारणी देखे आप आज के बाद आप इस क्षमता में होंगे, इस कैपेसिटी में होंगे कि केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से किसी भी तत्व का वर्ग, आवर्त और ब्लॉक बता सकते हैं। केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से आप ये सब बताने में सफल रहेंगे। तो इसके लिए आप लगातार ध्यान बनाए रखिए और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। फिर से आप वर्ग, ब्लॉक और आवर्त का निर्धारण पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बिना आवर्त सारणी देखे, और ये कैसे संभव है तो देखा जाए 3 राउंड में हम ये पूरा कॉन्सेप्ट देंगे। पहला राउंड शुरू हो रहा है आवर्त संख्या का निर्धारण। आवर्त संख्या के निर्धारण के लिए कॉन्सेप्ट है कि आप उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए और बाह्यतम कक्ष की मुख्य संख्या के बारे में जरा सोचिए। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ फुल एक्सप्लेनेशन देने। देख सकते हैं जैसे हमने पोटेशियम लिया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यही बाह्यतम कक्ष है। और मुख्य क्वांटम संख्या आप लोगों को पता है कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से सूचित करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको m से और चक्रण क्वांटम संख्या जिसको s से। तो मुख्य क्वांटम संख्या वास्तव में कक्ष की संख्या होती है। तो क्या आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कक्ष है? चौथा कक्ष। तो ये आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में मिलेगा? चौथे आवर्त में मिलेगा। ये चौथे आवर्त में मिलेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए नाइट्रोजन 7। एक बार फिर से बाह्यतम कक्ष की जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी वही आवर्त संख्या होगी। जैसे नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3। जाइए बाह्यतम कक्ष, देखिए जल्दी से कक्ष की संख्या कितनी है? 2। तो यह मुख्य क्वांटम संख्या भी 2 हो जाएगा। तो पीरियड नंबर आवर्त संख्या क्या हो जाएगा? 2। एक एग्जाम्पल अलग से हम यहाँ देखते हैं आपके कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए। ध्यान दिया जाए, हम ले लिए सपोज दैट फास्फोरस और फास्फोरस का 15 होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। तो सबसे पहला काम बाह्यतम कक्ष की मुख्य क्वांटम संख्या बताना है। तो बाह्यतम कक्ष ये रहा। कक्ष की संख्या यहाँ से पता चलती है। उपकक्ष की संख्या, उपकक्ष के बारे में नॉलेज इससे मिलता है। तो कक्ष की संख्या आप देख सकते हैं n का मान कितना है? 3। इसी से समझ में आ रहा है कि थर्ड पीरियड का ये एलिमेंट होगा, तीसरे आवर्त का ये तत्व होगा। अब बात करते हैं आपके सामने हम ब्लॉक का, यानी ब्लॉक का निर्धारण। बहुत आसान है, सबसे आसान, सबसे इजी वे में आप समझ सकते हैं। किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा स्तर के जिस उपकक्ष में प्रवेश करता है, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा स्तर के जिस उपकक्ष में प्रवेश करेगा उसे उस ब्लॉक का तत्व कहेंगे। और आप इसको 2-3 एग्जाम्पल से अच्छे समझ लीजिए। जैसे कॉपर, तो कॉपर का 29 होता है, इसमें हाफ फिल फुल फिल रूल लगता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। आप लोग इसको कैसे लिखते हैं? आप लोग पहले ऐसे लिखते हैं, कॉपर 29 आप लोग ऐसे लिखा करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 के बाद आप चल जाते हैं 4s। मतलब आप लोग ऐसे ही लिखते हैं, 4s2 पहले लिखते हैं, फिर 3d9। तो आपको समझ में आना चाहिए कि फुल फिल के नज़दीक है। तो ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ये हो जाता है 4s1 और ये हो जाता है 3d10। तो ये हाफ फिल सबसेल फुल फिल सबसेल का कॉन्सेप्ट लेकर आया है। तो यहाँ पूरा फुल हो जाता है और इसके लिए बाह्यतम कक्ष के एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं? इसको सजा लेते हैं। सजाएंगे तभी आपको बाह्यतम कक्ष की मुख्य क्वांटम संख्या पता चलेगा। क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बाह्यतम कक्ष है, नहीं है। बाह्यतम कक्ष कैसे पता चलेगा? आप इसको अरेंज कर लीजिए। अरेंज करिएगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा। ऐसे एक चीज़ यहाँ पर आप ब्लॉक का निर्धारण पढ़ रहे हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे हैं, तो इसी से काम चल जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन बताइए कहाँ गया?
डी में, और यहीं से देखकर आप बता देंगे क्या, डी ब्लॉक। तो ध्यान लगातार आप बनाए रखेंगे। मैग्नीशियम 12 के अनुसार 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, s, और इसके आधार पर हम लोग इसको बता सकते हैं कौन सा ब्लॉक है, तो s ब्लॉक। अब 2-3 एग्जाम्पल अलग से देखा जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम रिफ्रेश हो जाए। नाइट्रोजन 7, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्ष में प्रवेश करेगा उसे उस ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा। तो जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, यहां पर इसके आधार पर हम यहां दिखा पा रहे हैं कि यहां पर देखिए पी ब्लॉक है, और इस पी ब्लॉक को देखकर, मतलब पी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसी के आधार पर हमने बता दिया कि इसका ब्लॉक क्या होगा, पी ब्लॉक होगा। एक लास्ट एग्जांपल और देखा जाए तो क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाया जाए, बोलिए 2s2, 3s2, 3p6, 4s और 3d10। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में गया, डी सबसेल में गया, इसलिए हम इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। तो इस तरह से ब्लॉक का निर्धारण होता है कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्ष में जाकर समाप्त होता है उसके आधार पर ब्लॉक का निर्धारण होता है। तो इस तरह हमने आपको क्या क्या सिखाया, आवर्त का निर्धारण सिखा दिया, ब्लॉक का निर्धारण सिखा दिया, और अब सबसे ज़्यादा समझने लायक है वर्ग। तो वर्ग के निर्धारण से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो चारों ब्लॉक के लिए 4 है, चारों ब्लॉक के लिए अलग अलग नियम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई तत्व एस ब्लॉक का होगा तो उसके लिए क्या नियम लगेगा। तो एक बार फिर से बता दें कि वर्ग का निर्धारण जब आप करने चल रहे, तो वर्ग का निर्धारण करने के लिए चारों ब्लॉक के तत्वों के लिए 4 नियम है। आपको पहले ये जानना होगा कि आपका तत्व कौन से ब्लॉक का है, और आपको हम क्षमता दे दिए इस 5-10 मिनट के क्लास में, आपको क्षमता दे दिए कि देखते ही आप बता सकते कौन ब्लॉक है, और जो ब्लॉक है वो नियम लगेगा उसके अनुसार। जल्दी से बताइए इसको देखकर, कौन सा ब्लॉक। तो इस ब्लॉक के लिए क्या नियम है, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या आपके पास है कैपेसिटी, बाह्यतम कक्ष में जाकर इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, तो वर्ग संख्या 2 हो गया। ऐसे भी इस ब्लॉक में कितना वर्ग होता है, सिर्फ 2 ही तो वर्ग होता है, 1, 2, 1A, 2A। तो ये दूसरे वर्ग में देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से आप लगातार देखते भी चलिए तो माइंड फ्रेश होगा। चलिए देख लीजिए यहीं पर, यह है प्रथम वर्ग, यह है द्वितीय वर्ग, और द्वितीय वर्ग में हमने क्या दिया था, कौन सा तत्व था, कैल्शियम। तो कैल्शियम देख सकते हैं यहाँ दूसरे वर्ग में है। देखिए अब यहीं पर एक एग्जाम्पल और, यहां भी एग्जाम्पल ले लिए। सपोज दैट सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो बाह्यतम कक्ष के कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो ये वर्ग संख्या 1 में मिलेगा, यानी इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 1 होगा। दिक्कत। अब पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए नियम है कि अगर आप जान गए कि आपका तत्व पी ब्लॉक का है तो वर्ग संख्या बराबर होता है 10 प्लस बाह्यतम कक्ष के कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, 10 प्लस। जल्दी से चेक करके बताइए क्या आपका एलिमेंट, क्या आपका तत्व पी ब्लॉक का है। तो पी ब्लॉक का है तो बाह्यतम कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, कितना है कुल, पूरा बाह्यतम कक्ष ये पूरा कहलाएगा। तो 10 आपको लाना है और 4 बाह्यतम कक्ष से लाना है, कितना हो गया। और उसके बाद क्लोरीन का देख लीजिए 17 के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
तो जल्दी से बताइए बातम कक्ष में कुल कितना 7, और आपको अलग से कितना लाना है 10 और 7। तो कार्बन 14वें ग्रुप में और क्लोरीन 17वें ग्रुप में देख लिया जाए है कि नहीं। 14वें में 17वें में क्लोरीन। और अब यहीं पर एक और एग्जाम्पल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम रिफ्रेश हो जाए। आप पढ़ रहे हैं वर्ग का निर्धारण एस ब्लॉक का हो गया। जल्दी से बताइए एस ब्लॉक के लिए क्या नियम बताया हमने। बातम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही वर्ग हो जाएगा। और पी ब्लॉक के लिए क्या नियम बताए 10 प्लस बातम कक्ष का कुल इलेक्ट्रॉन। और अब एक एग्जाम्पल और इसी में जल्दी से बताया जाए। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बातम कक्ष में, तो वर्ग संख्या कितना हो गया 15। और जल्दी से अब चेक कर लिया जाए। तो आप अभी पी ब्लॉक का जाने। अब आइए डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए वर्ग संख्या बराबर, बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए, वर्ग संख्या बराबर डी ब्लॉक। अगर आप जान गए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया तभी ये नियम लगाएंगे, शर्त है। और क्या इसका वर्ग संख्या का कॉन्सेप्ट है एनएस इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब बाहतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन की संख्या। n-1d का क्या मतलब होता है, बाहतम कक्ष से एक अंदर के डी उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसको बढ़िया समझिए। आपसे अगर कहेंगे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाइए, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले आप क्या लिखवाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब हम कहेंगे कि इसको अरेंज करवाइए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 1s2 2s2 अरेंज करवाइए, सजाइए। 3s2 3p6 3d10 4s2। क्या आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं बाहतम कक्ष कौन सा है? एकदम सही, चौथा कक्ष है। और बाहतम कक्ष से एक अंदर ये वाला है, एक अंदर का डी उपकक्ष। तो इसको सूचित करेंगे एनएस का इलेक्ट्रॉन। और ये है आपका, तो जल्दी से बताइए एनएस इलेक्ट्रॉन कितना है, एनएस इलेक्ट्रॉन कितना है, और n-1d का इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना हुआ 12वें वर्ग में। ये आवर्त सारणी के 12वें वर्ग में निवास करता है। और 12वें वर्ग में है कि नहीं चेक कर लिया जाए। और अच्छे से आपको देखना है, इस एग्जाम्पल पर देख लिया जाए। Mn 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो अब सजा लिए एक बार, 1 वाला एक साथ 2 वाला एक साथ। तो ये NS इलेक्ट्रॉन है, ये n-1d है, देख सकते हैं इसमें कितना है 2 और ये कितना है 5। और इसको चेक कर लिया जाए। और अब ए ब्लॉक के लिए कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं। ए ब्लॉक के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है। जिस तरह आप सभी स्टूडेंट जानते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, हमेशा उगेगा। वैसे ही ए ब्लॉक के लिए कॉन्सेप्ट है कि ए ब्लॉक का वर्ग निर्धारित नहीं करना है आपको, निर्धारित है सारे तत्वों का एक ही साथ। जैसे ए ब्लॉक में 2 तत्वों की श्रृंखला है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट। ये है लेंथेनाइट्स और ये है, ये पूरा यहाँ है और ये पूरा यहाँ है। इसी के लिए आपके पीरियोडिक टेबल में यह लिख दिया गया 57 से 71, यह लिख दिया गया 89 से 103। अब जल्दी से ध्यान दीजिए ये कहाँ है। तो आज से कोई पूछेगा कि लेंथेनाइट एक्टिनाइट पूरा है ब्लॉक कहाँ है, तो सीधे सीधे बोल दीजिए तीसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में। यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें जोड़ घटाव कुछ गुणा भागा नहीं करना है, निकालना नहीं है। अगर जान गए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में गया तो वर्ग संख्या 3, जान गए केवल कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में गया तो वर्ग संख्या 3। अब आज के क्लास का कितना जबरदस्त फायदा आपको मिलने वाला है आप खुद देख लीजिए। नाइट्रोजन 7,
चलिए ध्यान दिया जाए। एक तरफ तो हमने लिया नाइट्रोजन, बिना आवर्त सारणी देखे हम इसका ब्लॉक, वर्ग और आवर्त बताने जा रहे हैं केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। 1:2, 2:2, 2p3। P में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया तो देखते ही इसका हम अब ब्लॉक बता सकते हैं। कौन सा ब्लॉक? ये पहला आंसर। अगर P ब्लॉक में है तो हम आवर्त, यहाँ पर आवर्त का निर्धारण अब करने पहले चल रहे हैं। आवर्त निकालने के लिए तो आवर्त क्या होता है? बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाह्यतम कक्ष के बल्कि मुख्य क्वांटम संख्या। तो बाह्यतम कक्ष की मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? बाह्यतम कक्ष की मुख्य क्वांटम संख्या 2। तो यहाँ n का मान 2 मिला और n का मान 2 मिलने से सेकेंड पीरियड दूसरा आवर्त। और अब वर्ग बताना है तो ये P ब्लॉक का है। P ब्लॉक का ये है, जल्दी से बता दीजिए। P ब्लॉक के लिए क्या होता है? 10 प्लस बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आवर्त सारणी का दूसरा आवर्त 15वां वर्ग और P ब्लॉक। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, चेक किया जाए कि दूसरे आवर्त और 15वें वर्ग में जब हम आगे बढ़ेंगे दोनों तीर जहां क्रॉस करेगा वहां आपका तत्व दिखाई देना चाहिए। चल रहे हैं, यह है दूसरा आवर्त। इधर से दूसरा आवर्त आगे बढ़ रहा है और इधर से 15वां में नीचे उतर रहा है। जहां क्रॉस करेगा वहां तत्व दिखाई देगा। ठीक है, देखें ध्यान दिया जाए। यहां से दूसरा और यहां से 15वां, जहां क्रॉस किया आपको अपना तत्व दिखाई दिया। और भी अच्छे से और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आप यहां देख लीजिए। ले लिए हम क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? 17। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। जल्दी से बताइए कौन सा ब्लॉक? P ब्लॉक। कौन सा आवर्त? P ब्लॉक। ये पहला आंसर। दूसरा आवर्त यहां से देखकर थर्ड पीरियड, तो ये हो गया तीसरा आवर्त। और कौन सा वर्ग? तो 10 प्लस 17। तो चलते हैं 17वें वर्ग और तीसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त से चले और 17वें वर्ग पर से चले। जहां क्रॉस करेगा, यही क्रॉस करेगा, तब तो दिखाई दे दिया। कौन से ब्लॉक में? P ब्लॉक। कोई दिक्कत? लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं मैग्नीज, Mn। सभी स्टूडेंट एक साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 20, 20 और ये हो गया 25। जल्दी से इसको अरेंज कराया जाए तभी बोला जाए। ऐसे आप क्या क्या बता सकते हैं? जल्दी से बोल दीजिए। ऐसे आपको उतना समझ में अब आता है, बता सकते हैं। चलिए ध्यान दिया जाए, बताया जाए। यहां पर जल्दी से बताइए कौन सा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है। मतलब सॉरी, पहले बाह्यतम कक्ष बताइए। बाह्यतम कक्ष का मुख्य क्वांटम संख्या बाह्यतम कक्ष का मुख्य क्वांटम संख्या पीरियड नंबर बताएगा। फोर्थ पीरियड। और वर्ग संख्या के लिए ns और n-1d। तो ये है ns और ये है n-1d। 2 + 5 7th ग्रुप। ठीक है,
7th ग्रुप नंबर, चौथा आवर्त चलते हैं चेक करने। और डी ब्लॉक जल्दी से देखा जाए, ध्यान दीजिए। कौन से आवर्त में? चौथे आवर्त में और सातवें वर्ग में। तो चौथे आवर्त और सातवें वर्ग को देखते हुए देख लीजिए एमएन, और डी ब्लॉक देख लीजिए। क्या सब कुछ क्लियर है? आज का पढ़ाई समझ में आया अच्छे से? तो आप सभी स्टूडेंट को एक होमवर्क दिया जा रहा है 2-3 एलिमेंट का। जैसे मान लीजिए आपको आयरन एफी का ब्लॉक वर्ग और आवर्त निकालकर दिखाना है। उसके बाद आपको सल्फर का और उसके बाद पोटेशियम का, इस तीनों तत्वों का ब्लॉक वर्ग और आवर्त निर्धारित करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख पा रहे हैं और आपको अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो तो इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।